अपने दर्शकों को लिए चलते जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। उत्तरकाशी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में आई आफत और आपदा को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अधिकारियों से एक एक पल का जायजा, उनकी जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से राहत कार्य चलाया जा रहा है, राहत रेस्क्यू में किसी तरीके की कोई परेशानी, तो जिस तरीके से सारे घटनाक्रम का मुख्यमंत्री अधिकारियों से डेटा ले रहे हैं और इस पर एनालिसिस लगातार जारी है। तो उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित रूप से वो तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं और उसके बाद राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे थे और अब हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सेना, ITBP, NDRF, SDRF की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। एयरफोर्स की मदद ली गई है। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेश वर्मा जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है, शायद उसकी जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मनोज, देखिए आज मुख्यमंत्री का आंध्र प्रदेश में दौरा था, जहां उनके कुछ कार्यक्रम थे, लेकिन जिस तरीके से उनको जब सूचना मिलती है कि प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो मुख्यमंत्री उल्टे पांव जो है वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं इस समय आपदा प्रबंधन विभाग में, आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें साफ तौर पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के DGP और तमाम जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं या और भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, वो तमाम इस समय वहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि आगे का प्लान जो है वो सेट किया जा रहा है कि अभी तक कितना वहां पर नुकसान हुआ है और कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा फ्लड आया हुआ है, मलबा बहुत ज्यादा है, घाट बहुत है, तो उसमें किस तरीके से जो लोग दबे हुए हैं उनको वो जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए। रात भर जो है ऑपरेशन चलने की बात जो है यहाँ पर, जैसा आपने भी बताया कि जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं सुमन, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि ये जो ऑपरेशन है ये पूरी रात चलेगा। लेकिन देखिए रुकावट बार बार इस बात को लेकर के भी आ रही है, क्योंकि नदी में रेस्क्यू होना है, नदी का जो फ्लड आया हुआ है, जो मलबा आया हुआ है, उसको हटाना इस समय बड़ी चुनौती है। और रात का अंधेरा है और लगातार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मनोज, की बारिश हो रही है, तो अब रेस्क्यू टीमों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और उनके खुद अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और उन लोगों को, जो लोग दबे होने की आशंका है, उनको भी बाहर निकालना है। तो एक बड़ा टास्क जो है इस समय जो रेस्क्यू टीम है उनके सामने और सरकार के सामने भी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर जैसे ही चांदना छटेगा, यानी कि जो ये काली रात है, इसके बाद जब सुबह होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो रेस्क्यू कर सकते हैं तो उसको किया जाएगा। देखिए इसके साथ साथ MI हेलीकॉप्टर जो है वो 2 मंगाए गए हैं, वो भी इस रेस्क्यू में शामिल हुए। एक चिंकू हेलीकॉप्टर जो है उसकी भी सहायता ली जा रही है और इसको रडार से जो लोग दबे हैं उनको रडार से जो है उनको देखा जाएगा कि कहाँ पर एक्टिविटी है, कि मानव वहां पर जिंदा है या कोई दबा हुआ है या कोई भी परिस्थिति है। तो ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिनको तैयारी जो है लगभग पूरी हो गई है और रात भर ये ऑपरेशन चलेगा। यानी कि ये देखिए मनोज, अभी प्रश्न नहीं है कि ये ऑपरेशन सिर्फ मात्र घंटे के खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है और इसको खत्म होने के लिए लगभग 3 से 4 दिन, हो सकता है 10 दिन, हफ्ते का भी समय लगेगा। लेकिन अभी प्रायोरिटी यही है कि इतने ज्यादा जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे लगातार घंटों जो है बीतते जा रहे हैं, क्योंकि घटना शाम दिन दोपहर की थी और दोपहर के बाद अब
परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब रात हो चुकी है, रात में लगातार बारिश हो रही है, उससे पहले भी बारिश हो रही है। लगातार जो बारिश है और उसका जो आसपास की जो सहायक नदियां हैं उनके पानी जो है उनका बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है और इसको निपटना कैसे है ये मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं, क्योंकि कई ऐसी त्रासदी आपने भी देखा होगा उत्तरकाशी ही जिले में पिछले साल सिलक्यारा टनल वाला हादसा हुआ था, जिसमें 40 से 41 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उसी तरीके से रैणी गांव की आपदा भी 2017 और 18 के बीच में आई थी, जब वहां पर भी बड़ी संख्या में जो वहां पर वर्कर थे, मजदूर थे, वो कहीं ना कहीं उस प्लाट में आकर के वो बह गए थे, उनका भी रेस्क्यू किया गया। देखिए इस तरीके की त्रासदी हमने उत्तराखंड में देखी है, 2013 की भी त्रासदी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो त्रासदी है ये भी भयावह है, 2013 से कम नहीं है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं आंका जाएगा, क्योंकि अभी क्योंकि ये जो फ्लड आया है, ये जो जल सैलाब आया है, ये एक रिहायशी इलाके में घुसा है जहां पर पर्यटक भी है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में हर साल जो है पर्यटक आते हैं और वहां पर होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, जहां पर ये पूरा पानी आया। उसके बाद जो रिहायशी इलाका है, ये बाजार है, एक मार्केट है जहाँ पर किसी को सुबह से लेकर शाम की कोई भी दिनचर्या की जो भी आइटम खरीदनी होती है, घर के सामान तमाम चीजें, तो वो इस मार्केट में आता है। तो ये मार्केट जिस समय खुली हुई थी उस समय लोगों की आवाजाही वहां पर थी और उस समय इस तरीके का भयावह मंजर जो है वो देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है मनोज, देखिए घटना बहुत गंभीर है, घटना बहुत दुखदायी है, जिसमें कई लोग जो है अभी भी लापता है, कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अभी आंकड़ा या कितनी रिकवरी हुई है इसका अभी इसका अध्ययन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस समय पोजीशन सरकार की भी यही है, राहत बचाव टीमों की भी यही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसको सफल किया जाए। कोई भी जिंदगी अगर इस मलबे के अंदर दबी है तो उसको निकाला जाए। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय सरकार की यही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस समय तुरंत आंध्र प्रदेश से आने के बाद सीधा जो है आपदा प्रबंधन विभाग में पहुंचे हुए हैं और वहां पर तमाम अधिकारी जो देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम चाहे वो मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं या अन्य जितने भी आपातकालीन स्थिति में इस पूरे कार्य को संपन्न करेंगे, इस कार्य को पूर्ण करेंगे, तो तमाम ऐसे एक्सपर्ट को जो है इस समय मुख्यमंत्री ने अपने साथ बिठाया हुआ है और रणनीति ये तय की जा रही है कि अगली जो सुबह आएगी तो किस तरीके से बड़े युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पे वार्ता की, हर संभव मदद देने का आश्वासन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस पूरी घटना को लेकर के बड़ा गहरा दुख जताया है। वहीं राजनाथ सिंह ने भी, उनका भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी जानकारी इस पूरे मामले को ली है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी जो है इस पूरे मामले की गंभीरता को देखा है और हर संभव के लिए पूरा राज्य का, पूरा देश का तमाम लोग जो है इस समय इस दुख की घड़ी में जो है उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड की सरकार के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ है, क्योंकि ये त्रासदी वाकई भयावह है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जैसे बारिश हो रही है, चाहे उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल करके आई, लेकिन जो इस बार की बारिश में जो इस तरीके का मंजर उत्तरकाशी में देखने को आया, ये वाकई भयावह है मनोज। और इससे एक सबक लेने की भी जरूरत है कि कैसे रिहायशी गंगा घाट पे बने हुए हैं या इस तरीके के निर्माण हो रहे हैं या फिर कोई पेड़ कटान हो रहा है या चौड़ीकरण हो रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार को एक सॉलिड प्लान भी बनाना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में इस तरीके की त्रासदी, इस तरीके के दैविक आपदाएं जो है उनसे हम लोग बचें और उनसे कम नुकसान हो पाए। तो ये ऐसी सारी घटनाक्रम है, ये ऐसा प्लानिंग है, ये सरकार के हिमाचल की तमाम मतलब जितनी भी राज्य है उनको इस बात को लेकर के एक सॉलिड प्लान बनाना जो है वो बेहद जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल मनोज स्थिति बड़ी गंभीर है और लगातार राहत एवं बचाव का कार्य लगातार जारी है और मुख्यमंत्री इस पल पल की रिपोर्टिंग तमाम जो आला अधिकारी है उनसे ले रहे हैं। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनौतियां निश्चित रूप से बड़ी हैं, क्योंकि जो आपदा का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है और लगातार जो सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं, लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। लेकिन ये रेस्क्यू इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मौसम लगातार बाधा बन रहा है और रात के समय में भी रेस्क्यू चलाया जाएगा, रात में भी रेस्क्यू होगा। ऐसे में तमाम चुनौतियां होंगी सेना और रेस्क्यू दल के पास, लेकिन फिर भी रेस्क्यू जो है वो
चलाया जा रहा है और ये रेस्क्यू जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा कि लगभग 2 से 3 दिन भी चल सकता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं उत्तरकाशी की आपदा के बाद। जिस तरीके से राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और अब हाई लेवल मीटिंग जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारियों से, अलग अलग जो सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो दल जो लगे हुए हैं रेस्क्यू में, उनको उसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। किस तरीके से राहत बचाव कार्य त्वरित और तत्काल हो, किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, लोगों को जो सुगमता से निकाला जाए, तो मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें।